नमस्कार सभी को सुधार मैथ क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की क्लास के अंदर हम समांतर श्रेणी कक्षा 10 के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज है प्रश्नावली नंबर 5 उसके ऊपर हम उसका थोड़ा बेसिक जो है उस बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी हमारे एक्सरसाइज का नाम है। तो सबसे पहली बात यही आती है कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी की हम बात करना चाहें प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देखिए, समांतर श्रेणी जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेस भी बोलते हैं, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी जो है, तो समांतर श्रेणी होता क्या है, सबसे पहली बात यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि समांतर श्रेणी से ही हमें पता चला। देखिए, समांतर से कुछ नाम हमारे पास निकल के आ रहे हैं, यानी ऐसी श्रेणी जिसके अंदर समान क्या होना चाहिए, समान क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। लेकिन समान अंतर किस तरीके से हो उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम श्रेणी तो बहुत सारी लिख सकते हैं। मैं इसको एक बार साइड में करूँ समांतर को, तो श्रेणी तो हम और भी टाइप्स के लिख सकते हैं। जैसे हम बात करना चाहें कि मैंने लिखा 2, 5, 8, 11, इस तरीके से हमने एक समांतर मतलब एक श्रेणी लिखी। उसके बाद हम लिखना चाहें, हमने इस तरीके से एक समांतर श्रेणी लिखी। जैसे हम लिखना चाहें इस तरीके से हमने एक समांतर श्रेणी लिखी, या फिर और भी हम एग्जांपल लेना चाहें, बहुत सारी प्रकार के समांतर श्रेणियां हम ले सकते हैं। तो यहां से कुल मिला के बात यह है, जैसे मैं इसको कुछ एग्जांपल आपको एक टाइप्स बताना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे 5, 10, 20, 30, इस तरीके से हम चलते जाएं कि 2 से गुना किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, यानी 40। और भी हम बात करना चाहें, जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, इस प्रकार से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की श्रेणियां जिनके अंदर क्रमागत पदों के मध्य का अंतर सेम हो, क्रमागत पदों के मध्य का अंतर क्या हो, समान हो, उसे तो हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ये बात अभी मैं लिखाऊंगा डेफिनेशन। और प्यारे बच्चों, जिसके अंदर गुना करने से बना हो, जिससे हम गुना करने से बना हो, जैसे इस 5 को हमने हटा सकते हैं। जैसे लिखना चाहें कि 10 को हमने 2 से किससे गुना किया, 2 से गुना किया, 2 से गुना किया, 2 से गुना किया, आगे से आगे। तो इस प्यारे बच्चों, इसका नाम होता है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी हमारे अभी नहीं है, केवल समांतर श्रेणी। और जिसमें हरों का अंतर देखें, एक एक दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। लेकिन प्यारे बच्चों, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। अब जब 11th क्लास में जाएंगे तब इनके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे कौन सी है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी होती क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यानी संख्याओं की ऐसी श्रेणी, ध्यान से देखना, संख्याओं की ऐसी श्रेणी या ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत 2 पदों के मध्य का अंतर हमेशा समान हो, हमेशा समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर एपी से लिखते हैं।
तो प्यारे बच्चों आपके माइंड में एक बात आई होगी कि समांतर श्रेणी होता क्या है, यानी संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें कर्मागत पदों के मध्य का अंतर हमेशा क्या हो, समान हो, लेकिन कितने कर्मागत पद 2 हो जिनके मध्य का अंतर क्या हो, समान। ले कर्मागत का मतलब हो गया लगातार। हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा 2, 4, 6, 8 और 10, इस तरीके से हमने एग्जाम्पल लिखा। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब मुझे पता करना है कि एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो सारी बातें यहीं से निकल जाएगी, उसके बाद चर्चा करेंगे। यहां से 2 कर्मागत पद, यानी कर्मागत मतलब लगातार, दोनों के बीच का डिफरेंस अंतर कितना आया, 2 आया। इन 2 कर्मागत पदों के मध्य का अंतर भी 2, इनके मध्य का अंतर भी 2, इनके मध्य का अंतर भी 2, तो ये क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। बात समझ में आई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें कुछ लाइनें जो हैं इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो क्या हैं उनकी बात मैं इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू यही छोड़ देता हूं, फिर हम इसके ऊपर वापस आएंगे। आप जो ये बीच के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, बीच के अंतर की जो बात कर रहे हैं, इस अंतर का हमने नाम रख दिया कॉमन डिफरेंस, समान अंतर। तो देखिए ध्यान से, मैं लिखना चाहूं कि सार्वय अंतर, सार्वय अंतर जिसे हम डी से लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्वय अंतर क्या होता है प्यारे बच्चों, सार्वय अंतर देखिए जैसे समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में या श्रेणी में कर्मागत 2 पदों, कर्मागत 2 पदों के मध्य का, कर्मागत 2 पदों के मध्य का अंतर क्या कहलाता है, सार्वय अंतर कहलाता है। अंतर सार्वय अंतर कहलाता है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों कि सार्वय अंतर क्या होता है कि कोई भी एपी जो होगी, उस एपी के अंदर जो 2 पदों के मध्य का अंतर होगा, उस अंतर को हम कहते हैं सार्वय अंतर। क्लियर। तो ध्यान दो, इसी की हम बात करें तो इसके अंदर सार्वय अंतर 2 का डिफरेंस चल रहा था, सार्वय अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन कुछ बात जो है वो ये है, ध्यान देना थोड़ी सी, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सार्वय अंतर को, सार्वय अंतर को स्मॉल डी से लिखा जाता है। अब ये बात मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमें इसको हमेशा कैपिटल स्मॉल डी से लिखें, लेकिन हम इसको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बात लिखें, सार्वय अंतर धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव तथा शून्य भी हो सकता है, भी हो सकता है। ये हमने सार्वय अंतर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट्स बात लग दी। कई बार क्या होता है, सार्वय अंतर 0 0 आता है, कई बार माइनस में आता है, हम सोचते हैं ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं है, सार्वय अंतर हो सकता है प्लस माइनस और 0 के अंदर। अब बात करते हैं हम कि सार्वय अंतर में कुछ, सार्वय अंतर से पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि कुछ हम बातें लिखते हैं, वो क्या है ध्यान दो। जो हम एपी लिखते हैं उसमें प्रथम पदों के नाम लिख देते हैं। ध्यान देना, प्रथम जो पद होगा, एपी की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, समांतर श्रेणी की। प्रथम पद को हम लिखेंगे A1 से, या हम इसको लिखते हैं A से, क्योंकि प्रथम है, बेचारा पहला, सीधा लिख दो। जो द्वितीय पद होगा, द्वितीय पद को प्यारे बच्चों हम लिखेंगे A2 से, और तृतीय जो पद होगा उसे हम लिखेंगे किससे, A3 से। और इसी प्रकार क्रम जो है वो आगे चलता रहेगा, पदों के हम नाम लिखते रहेंगे।
लेकिन यहाँ से एक बात, ये चलता गया, लेकिन nवें पद की बात करें कि वह आगे तक जाने वाला है, तो nवां पद होगा, उससे प्यारे बच्चों an से लिखेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि an जो है वो nवां पद यानी अंतिम पद भी हम इसको बोलते हैं, इसके आगे बात करेंगे, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। एक बात तो हमने ये देखा, दूसरी बात मैं आपको यहां से ये बताना चाहता हूं कि जो सार्वय अंतर है, मैं इन्हीं के माध्यम से बताना चाहता हूं। सार्वय अंतर केवल ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मूला इसका, सार्वय अंतर आपकी इच्छा, आप किसी के मध्य निकाल सकते हैं, लेकिन दो क्रमागत पद लेना है, लगातार पद लेना है, तभी जाके सार्वय अंतर निकलेगा। तो मैं लगातार पदों की बात करूं तो आप यदि d निकालना चाहें तो आप दूसरे में से पहला घटा दो, a2 - a1, और ज्यादातर हम इसी को लगाते हैं। यदि आप ऐसा लिखना चाहें कि मैं तो 3 में से 2 घटाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी d निकलेगा। यदि आप ऐसा करना चाहें कि मैं 4 में से 3 घटाऊं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सार्वय अंतर ही निकलेगा। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सार्वय अंतर कहलाएंगे। यदि आप लिखना चाहें d1, d2, d3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों के तीनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। यानी आपने 1 नंबर काम किया, 2 नंबर काम किया, 3 नंबर काम किया, तब भी d सेम है, तो ये एपी होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको कि बताइए ये एपी है या नहीं है, तब आप इसका प्रयोग करेंगे। तो मैं इतनी दूर तक चलने के बाद मैं इसके ऊपर वापस आए, तो इसमें सार्वय अंतर आप इसके माध्यम से निकालोगे तो आपके पास कितना निकलेगा प्यारे बच्चों, 2 निकलेगा। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि यह तो हमने सार्वय अंतर और समांतर श्रेणी क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम थोड़ी सी समांतर जो श्रेणी होता है उसको लिखने का पैटर्न क्या है, लिखने के पैटर्न की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जो समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप तो होना चाहिए ना, लिखने का पैटर्न तो होना चाहिए। वो क्या होता है, वो ये होता है प्यारे बच्चों कि पहला पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, और तीसरा पद a + 3d, और चौथा पद a + 4d, और इसी तरीके से ये क्रम आगे तक चलता रहेगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये आया कहां से, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सिद्ध करके भी बता दूं कि कैसे। ये बात ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, ये पहला पद है, और ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये आपके पास चौथा पद है, ठीक है। इसको एक बार मैं हटाता हूं, मैं आपको इसको सिद्ध करके बताता हूं। तो ध्यान दीजिए, आपने कहा कि सर मुझे तो पहला पद निकालना है, और पहला पद को हम केवल a से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं प्यारे बच्चों, a से। देखो हमने एक एपी ले लिया, उस एपी के अंदर हम पद निकालना चाहते हैं, तो देखिए ध्यान से, a1 को आपने a से लिखा, a2 जो होगा, आपको एक बात साफ साफ पता चल रही है कि आपका जो इसमें सार्वय अंतर निकला d, वो कितना निकला, 2। आप 2 इसमें जोड़ोगे तब आगे आएगा, 2 इसमें जोड़ोगे तब आगे आएगा। आपने पहले पद में 2 जोड़ा तब दूसरा पद निकला। अब पहले पद के अंदर, ये रहा पहला पद, इस पहले पद के अंदर आप क्या जोड़ोगे, पहले पद में क्या जोड़ोगे, सार्वय अंतर जोड़ोगे। मैं देखो ये साफ साफ 2 जोड़ रहे हैं, 2 हमारा क्या है, सार्वय अंतर, तो हमने a में d जोड़ दिया। फिर बात करना चाहें तो हम क्या करेंगे, a में 2d जोड़ देंगे। अब आप सोच रहे हैं 2d कैसे, मैं आपको सिद्ध करने की बताने की कोशिश करूं तो ध्यान दीजिए, मैं साथ साथ इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए प्रथम पद जो है वो है 2, d मतलब a2 - a1, 4 - 2 बराबर कितना प्यारे बच्चों, 2। d की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 2 निकल के आई। अब यहां से हम बात करना चाहते हैं कि पहला पद, और पहला पद जो है उसको हम a से लिखते हैं, और a अपने पास 2 है। दूसरा पद जो है आपके पास, जो पहला पद आया है
उस पहले पद में क्या जोड़ दो, डी जोड़ दो, यानी सार्वय अंतर जोड़ दो, तो आगे वाला पद निकल जाएगा। क्या जोड़ा आपने, पहले पद में डी जोड़ा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात करना चाहे तीसरा, आप दूसरे पद के अंदर डी जोड़ दो। दूसरा पद कितना, 4, डी कितना 2, कितना आया 6, यानी दूसरे में डी जोड़ा। तो आप भी यहां से एक काम कीजिए कि तीसरा निकाल रहे हैं तो दूसरे में क्या जोड़ दो, ये तो दूसरा है, ये तो दूसरा है। यदि आप इसको पूर्ण तरीके से लिखें तो A2 + D कर दो, दूसरे में डी जोड़ दिया। लेकिन दूसरे का फॉर्मूला था, क्या था प्यारे बच्चों, A + D, और उसमें आपने क्या जोड़ा, D। तो देखिए मुझे बताइए, A का A D और D कितने हो जाएंगे, 2D हो जाएंगे। तो ये कौन सा पद निकल गया, दूसरा पद। अब मैं इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, A4 = A3 में, A3 कितना है, A3 है A + 2D, A3 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। तो ये लो D जोड़ा। तो ये प्यारे बच्चों क्या बना है, A + ये कितना हो जाएंगे 3D। देखो ये कौन सा पद निकला, चौथा पद। और इसी तरीके से आप आगे तक निकालते जाओगे। बात समझ में आ रही है। तो आप जो भी पद निकालना चाहें वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप याद होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन करेंगे। इससे क्वेश्चन निकलेंगे, क्वेश्चन को हल करने का पैटर्न भी हमें समझ में आएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप से बनने वाले हैं और कैसे कैसे बनने वाले हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूं तो देखिए, सबसे पहला आपके जो एक्सरसाइज है 5.1 में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कैसे बनेंगे। क्वेश्चन बनेंगे कि ये एपी है या नहीं है, जांच कीजिए, यदि है तो अगले पद निकालिए। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा। बात समझ में आ रही है ना। दूसरी बात ये निकलेगा कि एपी आपको दे दी, ए और डी निकाल के बताओ। तीसरा टाइप्स में क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि ए और डी दे दे तो आप एपी बना के बताओ। लैंग्वेज के अंदर जो आपके पहले प्रश्न के 3 टाइप्स हैं, 3-4 टाइप्स, उनको लैंग्वेज को पढ़ के आपको क्या बनाना है, एपी बनानी है। एपी है या नहीं बताना है। बात समझ में आ रही है। तो ये तो अपने 5.1 में पढ़ेंगे। तो मैं प्यारे बच्चों 5.2 की बात करना चाहूँ। देखिए अभी मैं इसमें फॉर्मूले की बात अभी रुका हुआ है, फॉर्मूले की बात भी हम करेंगे। समझते जाओ एक बार, पढ़ना है क्या क्या, रास्ता तो पता करो। 5.2 के अंदर हम पढ़ेंगे, आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन भी आएंगे, एपी भी आएगा, और उसके अंदर आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा। वो सूत्र होगा एन का, एनवें पद का। अब ये सूत्र क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। तो एन वाले सूत्र से इस एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एन निकालना, ए निकालना, ए निकालना, डी निकालना, ऐसा काम चलेगा। 5.3 के अंदर प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी का योग पूछेगा। योग का मतलब एसएन का सूत्र लगेगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये चीजें क्या है, तो इन चीजों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखो इस एक्सरसाइज की बात करने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज में से 5.1 तैयार हो गया। 5.2 की हम थोड़ा सा पूरा ध्यान लगा के मैटर करना चाहें तो 5.2 को देखिए। तो प्यारे बच्चों 5.2 के अंदर एक सूत्र हमें प्रयोग में लेना है। वो सूत्र है एनवें पद ज्ञात करने का, जिसे हम बोलते हैं एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। देखिए ध्यान से बात करना चाहता हूं मैं प्रश्नावली आपके 5.2 की। देखो 5.1 की मुझे बात बताने की आवश्यकता नहीं होगा। हमने एक एपी लिया, सार्वंतर निकाला, प्रथम पद निकाला, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। एपी बनाना दे देगा, ये 2 चीज दे देगा, एपी बनाओ, है ना। तो ये बात आप कर सकते हैं। 5.2 में हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। मैं एक बार एक काम करते हैं, 5.2 और 5.3 की बात कर लेता हूं मैं, दोनों के अंदर क्या है। इसमें प्यारे बच्चों हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। और वो सूत्र कौन सा है देखिए, एक तो है एनवा पद
nवां जो पद होता है उसके लिए सूत्र है, nवें पद ज्ञात करने के लिए एक है समांतर श्रेणी का योग निकालना, यानी पदों का योग। क्या होता है? पदों का योग। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पदों का योग करने के लिए समांतर श्रेणी होना जरूरी है। यहाँ पर मैं केवल फॉर्मूले के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक्सरसाइज है उसी के आधार पर nवें पद ज्ञात करने का सूत्र प्यारे बच्चों अपने पास होता है an बराबर a प्लस n-1d। होता है कि नहीं होता है? पदों का समांतर श्रेणी में पदों का योग निकालने का सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d होता है। यस, बिल्कुल होता है। लेकिन प्यारे बच्चों में कई बार इसको हम थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं कि Sn बराबर n/2 का n/2। यहाँ क्या है? a प्लस a है। यहाँ 2a का बनेगा जब a प्लस a बनेगा, प्लस n-1d। मैंने इसको सेम लिख दिया। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें तो कोई फर्क नहीं है कि a और 2a बन गया, लेकिन मैं एक काम करता हूं, इस एक को तो लिख दिया, ये जो बना है ये अपने पास सूत्र होता है किसका? an का। तो मैं इसकी जगह an भी लिख सकता हूं। कई बार इसको an की जगह l भी लिखा जाता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां a जो है वो है आपका प्रथम पद, ये बातें ध्यान रखनी है। d जो है वो आपका सार्वय अंतर, ठीक है। और n जो है पदों की संख्या, पदों की संख्या। नेक्स्ट बात करें हैं an, तो ये है, आप इसको ज़्यादातर तो अंतिम पद बोलते हैं, जैसे तो nवां पद बोलते हैं, nवां पद, लेकिन हम इसको बोलेंगे अंतिम पद। इस तरीके से हम इसको पढ़ने में याद रखें, कई बार काम आएगा अंतिम पद। होता तो वैसे लास्ट वाला ही है, मैं लास्ट वाला कौन सा अंतिम पद उसको बोलते हैं। Sn की बात करें तो पदों का योग, पदों का nवें पदों का योग, यदि आप लिखना चाहें तो nवें पदों का योग, nवें पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो nवें पदों का योग निकालने का सूत्र और nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, तो ये दो बातें हमने देखा। इन दो टाइप्स के क्वेश्चंस अपने बनेंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, ये तो बनेंगे 5.1 के अंदर, ये बनेंगे 5.2 के अंदर। बात समझ में आ रही है? अब यहां से हम बात करें कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो 5.2 के अंदर, सॉरी 5.2 और 5.3, 5.2 के अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे? 5.2 में क्वेश्चन आएंगे, आपको एपी दे देगा और उसमें कहेगा कि इसमें आप nवां पद निकाल के बताओ, an निकाल के बताओ। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि एपी है और अंतिम पद an भी है, लेकिन इसमें पद कितने हैं गिनती करके बताओ। तो n की वैल्यू निकालना, a की वैल्यू निकालना, d की वैल्यू निकालना। कुल मिला के बात ये कि इसमें ये आपको जितने भी बातें दिखाई दे रहे an, a और d और n, इनमें से एक गायब होगा तो आप उसको निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें पदों का योग, मैं आपको एक बात बताना चाहूं तो देखिए ध्यान से, मैंने एक एपी ली, मैं एक एपी लेना चाहूं तो देखिए सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या है ये। अब आप लोगों को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस हम अभी तैयार कर लेते हैं। आपने एक एपी ली, मैंने एक एपी ली, 2 4 6 8 10, ये चलता गया कहाँ तक? 20 तक चलता गया। ऐसी एक एपी आ गई और इसमें कहा कि इसमें पद कितने हैं गिनती करके बताओ। अब आप लोगों को पता सर ये तो 2 का पाढ़ा है, और 2 का पाढ़ा चलता गया 20 तक बोला, तो पद कितने हो गए? 10 हो गए। नॉर्मल सी बात है। तो आपको साफ साफ पता, देखो इसमें सारे आंसर आपके सामने है, मैं बताना चाहता हूं, देखिए ध्यान से। इसको आपको पता चल गया कि पदों की संख्या तो सर 10 ही है, कि 2 का पाढ़ा 20 तक बोलेंगे 10 ही तो आएगा, 10 बार ही तो बोलेंगे तभी तो 20 आएगा। बिल्कुल सही है।
अब आपको ये भी पता चल गया कि इसमें प्रथम पद जो है वो तो 2 है। आपको ये भी पता चल गया कि A2 में से A1 घटाएंगे तो D निकल जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा D। लेकिन आपको ये भी पता चल गया कि 20 लास्ट में बैठा है तो ये अंतिम पद है और AN जो है वो 20 निकल गया। तो मुझे एक बात बताएं, इस फॉर्मूले का जब आप प्रयोग करोगे, ये तो आपको पता था कि इसमें पद कितने हैं 10, यदि नहीं पता हो तब आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, आपके पास 10 निकल जाएगा। जैसे मैं इसको फिलहाल एक बार सोचता हूं कि मेरे पास नहीं है तो मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। समझना प्यारे बच्चों ध्यान से, N अपने पास नहीं है लेकिन प्यारे बच्चों अंतिम पद तो है कितना 20 बराबर 1 की जगह 2 प्लस N नहीं है, D अपने पास 2 है। ये 2 यहाँ आएगा तो 20 में से 2 कम हो जाएगा बराबर N माइनस 1 इंटू 2 बच जाएगा। ये बच जाएंगे 18, 2 गुना में है, इधर आएगा 2 भाग में आ जाएगा बराबर N माइनस 1 आ जाएगा। 2 का भाग देंगे 9 बराबर N माइनस 1 आ जाएगा। 1 माइनस का इधर आएगा, 1 किसका हो जाएगा प्लस का, और ये कितने बन जाएंगे 10, यानी N की वैल्यू कितनी आई 10 आई। ये बात आपको क्लियर हो गई कि सर इसमें एक पद गायब हो बाकी दे रखे हैं तो हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रयोग इस तरीके से करते हैं। इसमें क्वेश्चंस आपके आएंगे कि 7 से 2 अंकों के 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, 3 अंकों की विभाज्य होने वाली संख्या, इन 2 संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं हैं 2 अंकों की जिनमें 5 का भाग है। अरे विभिन्न प्रकार की संख्याएं पूछें, गिनती पूछें। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूज होता है कि जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें लिखा हो कि कितने पद हैं या कौन सा पद, तो ये ऐसे नाम आए तो उसमें आपको n की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? n की। आपको ऐसा कह दें कि 20 नंबर पर कौन सा पद आएगा, कौन सा पद नंबर दे दे तो बात अलग है। इसको पढ़ने की लैंग्वेज को समझे। बाकी ज्यादातर n का मान जो क्वेश्चन में दे रखा होता है इसका आगे 1 लगा होता है, लेकिन कई बार ये वहां वाला भी गड़बड़ कर देता है, तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना आप। अब मैं आपको इसी के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं। मैं कहूँ कि मैं तो सबका जोड़ करूंगा, क्या करूंगा, मैं सबका जोड़ करूंगा, और मैं सबका जोड़ करूंगा तो मेरे पास उत्तर कितना आएगा प्यारे बच्चों? तो किसी भी पहाड़े का योग निकालने के लिए उसको 55 से गुना कर देते हैं। किसका पहाड़ा ये? 2 का। जब हम 2 से गुना करेंगे 110 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आप 2 का पहाड़ा लिखना और सबका जोड़ करना तो 110 निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 210 आपको ये तो 2 का पहाड़ा था, लेकिन कुछ और आ जाए संख्या तब क्या करेंगे? तब प्यारे बच्चों हम योग का सूत्र लगाएंगे और क्या करेंगे। अब योग का सूत्र देखिए ध्यान से, योग का सूत्र लगाएंगे। मैं आपको दोनों सूत्र, छोटे बड़े दोनों सूत्र लगाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना ध्यान से। दोनों सूत्र लगाने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात यह हुआ, फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। Sn योग निकालना है। आपको पता है पद कितने हैं इसमें प्यारे बच्चों? 10 पद है। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी है? 10 नहीं है तो आप निकाल लो इससे। भाई नहीं है तो आप पहले ये लगाओ, निकालो, निकालने के बाद ये काम करो। जब ये दोनों साथ में आएंगे तो लैंग्वेज क्वेश्चन की लेवल बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, बोर्ड में नंबर बढ़ेगा। n की जगह 10 है, n की जगह 10, 2 का 2, a की जगह प्यारे बच्चों कितना 2, n की जगह 10 माइनस 1, d की जगह 2, बिल्कुल सही है। S 10 बराबर 10 में 2 का भाग देंगे 5, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18। S 10 बराबर 5, 18 और 4 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों क्या बनेंगे? 22 बनेंगे। S 10 बराबर 10 और 1 11, यानी 10 पदों का योग कितना निकला? 110 निकला। और जबकि आपने तो पहले ही निकाल लिया था। तो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि इसका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है।
तो इस सूत्र में अब डिफरेंस, अंतर आपके दिमाग में क्या है ये बात समझ में आ जानी चाहिए। कब लगता है, क्यों लगता है, ये कब लगता है, क्यों निकलता है, क्या निकालना होता है, ये बात हमें समझना जरूरी था। ये फॉर्मूला आपके कहाँ काम आएगा, ये आपके 5.3 में काम आएगा। कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन से उनमें आपके काम आएगा। ये फॉर्मूला आपके 5.2 में काम आएगा, और जो इससे पहले वाली बातें करी थी वो 5.1 में काम आएगी, और इनमें भी काम आएगी। तो कुल मिला के मैंने आपके 5वीं प्रश्नावली का जो अच्छा जो इम्पोर्टेंस, जो छोटा क्वेश्चंस बड़ा क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनका बेसिक मैंने आपके सामने रख दिया। अब टाइप्स देख लो क्वेश्चन के किस तरीके से, और फिर आप उनको हल करो मजे से। सारे क्वेश्चंस आप हल कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों के डाउट होंगे तो हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।